लेफ़्ट राइट, ये पंजाब वाली जो है ना वो याद है कि धरती सुनहरी अंबर नीला। एक ख़ास स्पीड चल रही है, क्रूजिंग हो रही है, आसपास जो है वो जंगल है। लाइफ है भाई ये लोग पागल नहीं है, ये जो घूम रहे हैं ना पागल नहीं है, ये यही मज़ा ले रहे हैं। ये देखो, ओए हो मुझे मेरे पीछे जो किला है ना वो इस टाइम कम्प्लीटली बुक्ड है। वो बुक इसलिए बिकॉज़ वहाँ पे कोई शादी की सेरेमनी है या कोई और सेरेमनी है, तो अंदर हम जा नहीं सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर राइड। आज का जो दिन है ना बड़ा ख़ास होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे एक्चुअली मेरा राइड डे बनता जा रहा है, क्योंकि संडे को थोड़ी सी मसरूफियत होती है, तो मेरा दिल होता है कि सैटरडे को ही राइड कंप्लीट कर ली जाए। ख़ास इस वजह से क्योंकि आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो एक कंप्लीट लेक नहीं है, कंप्लीट नहर नहीं है, मतलब वो कुछ डिफरेंट ही है, कुछ डिफरेंट। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, 11:39 हो गए हैं और सूरज जो है ना ऑलमोस्ट सर के ऊपर है। तो जल्दी से बाकी का सामान ज़ेबतन करते हैं, निकलते हैं और फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके आज का सफ़र शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जितना भी सफ़र है 180 या 200 किलोमीटर का सफ़र वो हैरो आफियत से कंप्लीट हो और हम हैरो आफियत से दोबारा घर पहुँचें। तो कहानी कुछ यूँ है कि गुरुजी फरमाते हैं कि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। तो मैं तो जनाब बिल्कुल मस्त जो है ना वो पेट पूजा करके घर से निकला हूँ। तो इस टाइम जो बारी है ना वो है मेरे मोटरसाइकिल की पेट पूजा की, तो इसकी पेट पूजा करवाते हैं एंड देन निकलते हैं आगे। यहाँ पे सुपर 95 है भी, ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया हमारा टैंक फुल। हेलो, Nummer 1 bitte. Perfekt? Danke schön. Ciao. कहानी यूँ है कि आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो ना तो एक मुकम्मल लेक है, ना वो एक मुकम्मल केनाल है, ना वो एक दरिया है। मतलब वो इन सब के बीच की चीज़ है। और वो ये है कि अब अल्फाज से मैं किस तरह समझाऊँ कि एक ऐसी जगह जिसके ऊपर डैम बना हुआ है, और डैम बनने से पहले भी वो ड्रैगन की तरह उसकी टांगे शांगे, मतलब डिफरेंट जगह से छोटी छोटी नहरें, छोटा छोटा पानी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। एंड जब डैम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी उसी तरह की उसकी तरतीब है, पानी लेफ़्ट राइट जा रहा है, बीच में छोटे छोटे जो है ना वो आइलैंड बने हुए हैं। तो मतलब एक अजीब सी जगह है। लेकिन उसका जो नाम मैंने देखा है वो था स्टाउ से। तो जब से आ जाता है इनकी ज़बान में तो इसका मतलब है कि ये उसको एक एज ए लेक कंसिडर कर रहे हैं।
अच्छा, एक तो नदी है जो कि मेरी नज़र में है, जिसको मैंने आज विज़िट करना है। और जो दूसरी चीज़ है ना, वो है बुर्ग रुइन। बुर्ग कहते हैं किले को और रुइन कहते हैं तबाहशुदा को। बुर्ग रुइन कहते हैं एग्जैक्टली तबाहशुदा किले को। और उसका जो नाम है वो है डोगरा, नहीं डोबरा या डोगरा नाम भूल गए, या मतलब या डोगरा है या डोबरा है, और आई थिंक डोबरा उसका नाम है, बुर्ग रुइन डोबरा। तो किसी ज़माने में किला होता था यहाँ, बिल्कुल ही छोटी सी किली होती थी, समझ नहीं आई, मैंने देखा है लेकिन बहुत ही कुछ छोटी सी इमारत थी। ये साथ में चल रहा है हमारा बहुत ही फेमस रिवर दनूबे, जो कि आलमोस्ट 3-4 कंट्री से होके समंदर में जाके गिरता है। और इसमें फेरीज चल रही है इस टाइम। उसका पानी काफ़ी क्लियर है। नॉर्मली वैसे तो पानी इसका साफ़ ही होता है, लेकिन आज कुछ शुगर ज़्यादा ही है, सफाई ज़्यादा ही है। यार जो लास्ट टाइम भी मैंने राइड की है ना, अच्छी थी वो भी, कर्वी रोड्स वहाँ पे भी थे, लेकिन इस रोड की कहानी कुछ और है यार। मतलब मिनटों के अंदर अंदर मैं जो हूँ ना, मैं वो इतना ऊपर आ गया हूँ ना कि वो दरिया बिल्कुल छोटा सा नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन भाई साहब इधर कहीं रुकना बनता है, ये तो जगह ही कुछ अलग है, ये तो जगह ही कुछ अलग है। अब अगर मैं सच्ची बात करूँ ना, तो प्लूटो पे मेरा जो भरोसा है ना, वो आसमानों को छू रहा है। क्योंकि जो लास्ट राइड मैंने किया ना, जब मैं थ्राउन से पे गया था, तब जो सफ़र की टोटल लेंथ थी ना, वो थी 304.4 किलोमीटर मेरे घर से मेरे घर तक। तो लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। तो मेरा जो भरोसा है ना अपने प्लूटो पे, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आज मुझे लगता नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन बादल जो हैं उनके रवैये से कुछ अलग ही कहानी मालूम हो रही है। शायद बादल जो है ना, वो आपस में गपशप कर रहे हैं कि यार एक बार अच्छे से ये लड़का फंस जाए ना किसी इलाके में, तो फिर जाके ना बारिश बरसाते हैं। चलें कोई नहीं, हमारे पास भी जो है इंतज़ाम पूरे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। सो कहानी अब यूँ हो चुकी है कि हमारा जो ऑफिशियल फर्स्ट स्टॉप है ना, वो वाला गांव हमारे तकरीबन सामने है। इसका नाम है पोगस्टाइल, पोगस्टाल तो ज़बान जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है इनके गांव के नाम लेते हुए। बहरहाल यहाँ पे ये आखिरी बड़ा गांव है मेरी डेस्टिनेशन से पहले। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि यहाँ से कुछ छोटे मोटे स्नैक्स जो हैं वो उठा लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं, ज़ाहिर सी बात है कैंपिंग प्लेसेस हैं, तो फिर साथ में होटल्स भी होंगे, कैफ़े भी होंगे। बट मैं ऐसी किसी जगह पे जाना चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ ना, वो पहले से कंफर्म हो कि ये चीज़ मैंने खा रहा हूँ, कोई और चीज़ ना उठा के खा लूँ। तो यहाँ पे एक बड़ी सी शॉप है, उस पर शॉप पे जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें उठाते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे आगे। सो फाइनली जनाब वो जगह आ गई जिसका मैं कर रहा था इंतज़ार। यहाँ से कुछ छोटा मोटा स्नैक उठाते हैं और फिर जो है ना
निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ से क्या मिले कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये जो जिस शॉप पे मैं अभी जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही प्रीमियम शॉप है यहाँ की, लेकिन यहाँ का जो स्टोर है ना, सबसे थका हुआ लग रहा है मुझे, सबसे थका हुआ, बिल्कुल छोटा सा। बहरहाल हम यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं पड़ी है अभी। लो जी, अगला जो स्टॉप है हमारा, वो भी एक बहुत प्यारी सी जगह है, जो कि यहाँ से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर है। और 39 किलोमीटर तक अगर कोई बहुत प्यारी चीज़ रास्ते में ना आई तो मैंने नहीं रुकना, क्योंकि जा बजा रुकने से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। टाइम घड़ी है ही किधर, घड़ी है लेकिन मुझे लगा घड़ी कहीं उतर गई है। घड़ी है, लेकिन वो जो बाइक की मूवमेंट है ना, उसकी वजह से मुझे फील नहीं हो रही कि घड़ी है भी या नहीं। ये छोटे बाइक्स वाले लोग थे, बंदे बड़े बड़े थे, बाइक्स छोटे थे। यार कमाल की जगह यार, ओ हो मुझे, मैं बस हवा में हूँ अब कसम से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ इन जगहों में आके, कसम खुदा की। ये जो अभी ये पीछे 1 मिनट की राइड की है ना मैंने, अलग ही मज़ा है यार, मतलब ये दुनिया ही अलग है। ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। ये जो ठंडी ठंडी हवा मेरे सीने तक जा रही है ना, मेरे कानों में हल्की हल्की हवा जा रही है हेलमेट से कहीं अंदर से होके ना, और एक ख़ास स्पीड चल रही है, क्रूजिंग हो रही है, आसपास जो है वो जंगल है। लाइफ है भाई ये लोग पागल नहीं है, ये जो घूम रहे हैं ना पागल नहीं है, ये यही मज़ा ले रहे हैं। ये देखो, ओए हो मुझे ओ, मैं बिल्कुल कसम से ना, ओहो, क्या बोला था मैंने पिछली वीडियो में कि मेरी लाइफ जो रीबूस्ट हो गई है, 1 हफ्ते के बाद फिर रीबूस्ट हो गई है भाई। रीबूस्ट पे रीबूस्ट हो गए। वैसे इतनी दफ़ा रीबूस्ट करने से कंप्यूटर ठीक होता था, यहाँ तो लाइफ ही ठीक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने ऐसी जगह, ऐसा बाइक और इस तरह का मौसम दिया हुआ है ना। यहाँ धूप होती तो शायद इतना मज़ा ना आता, लेकिन जो अभी वेदर है ना, जो ठंडी हवा है, जो आंखों में सुकून आ रहा है इन बादल की छाँव की वजह से, इसका मुकाबला कहीं नहीं है भाई। मतलब मैं खामोश हो जाता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इन्हों, पर मज़ा आ रहा है यार। और ऊपर से ये जो बाइकर्स की कम्युनिटी जो है ना, वो 2 फिंगर्स का इशारा करती है ना, ये तो मज़े ही दुबाला हो जाता है। क्योंकि गाड़ियों में ये सीन नहीं है, ट्रैक्टर वाले शायद करते हो ऐसे कुछ सलाम दुआ, लेकिन जो बाइकिंग कल्चर में ये चीज़ है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो एक बहुत बड़ी खुशी आपको देते हैं। मैं बेसाख्ता हंस रहा हूँ, बिला वजह हंस रहा हूँ, वजह तो है लेकिन वो क्या लिखा होता है मैकडोनल्ड्स के
नाम के नीचे के आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, यू नो। जब भी मैं ये इतनी ज़्यादा जो गंदम लगी होती है ना उसको देखता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों वो पंजाब के बारे में वो लाइन याद आ जाती है कि धरती सुनहरी अंबर नीला। तो मुझे सच में लगता है कि किसी ने बहुत ही सोच के जुमले किए थे कि धरती जो है ना वो गोल्ड की तरह सुनहरी है इस टाइम, और अंबर नीला है, मतलब आसमान जो है ना वो कंप्लीट नीला हुआ है। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो भाई साहब पंजाब में घूम रहे हैं, धरती भी सुनहरी है, अंबर भी नीला है। देखो ज़रा, वैसे तो पाकिस्तान की धरती भी सुनहरी है, लेकिन ये सीन ज़रा चेक करो, वंडरफुल। छोटे छोटे घरों के सामने छोटे छोटे गार्डन है, और क्या ही खूबसूरत ज़िंदगी है यहाँ की। बिल्कुल छोटे छोटे गार्डन, मतलब इतने छोटे भी नहीं हैं, लेकिन गार्डन सामने है। इस बंदे ने अपने गैराज के सामने छोटा सा बेंच लगाया हुआ है, तो मतलब एक वाइब क्रिएट हो रही है। मैं तो बस इम्प्रेस होता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कितना ऊंचा घर है, कितना चौड़ा घर है, बस एक छोटा सा जो गार्डन हो, ये कितना खूबसूरत खूबसूरत। छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। कमाल की ज़िंदगी है यार ये भी, कसम से। यहाँ पे मुझे जो सबसे चीज़ अच्छी लगती है ना, वो हर चीज़ बड़ी नपी तुली है। जंगल देख लो, जंगल प्यारा है। आबादी आएगी, आबादी प्यारी है, ठीक है। मार्केट आएगी, मार्केट प्यारी है। हर चीज़ बहुत नपी तुली है, बहुत एक हर चीज़ की अपनी एलिगेंस है, अपनी खूबसूरती है, अपनी अट्रैक्शन है। और ये सारी चीज़ें देख के ना अजीब सी अंदर खुशी होती है कि यार चलो हम नहीं कर पाए तो एटलीस्ट इन लोगों ने तो कर लिया, और हम इनकी कंट्री में आके वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो शायद हम अपने मुल्क में कभी एक्सपीरियंस ना कर पाएँ। शायद कर पाएँ नियर फ्यूचर, बट कमाल। मैं कितनी देर से ऐसी जगहों के बीच में से गुज़रा था जहाँ पे लेफ़्ट राइट गंदम ही गंदम होती है, और फाइनली मैंने सोचा यार रुकते हैं, थोड़ा सा इस जगह को कैप्चर करते हैं। मतलब लेफ़्ट राइट, ये पंजाब वाली जो है ना वो याद है कि धरती सुनहरी अंबर नीला। थोड़ा चेक करते हैं हम। और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड है कि जो पूरा ऑस्ट्रिया ना, इवन कि कोई भी दुनिया की कंट्री होगी ना,
वो पूरी कंट्री एक जैसी अमीर नहीं होगी, उसमें कुछ इलाके ज़्यादा अमीर होंगे, कुछ कम, थोड़े से कम अमीर होंगे, कुछ थोड़े से गरीब होंगे। ओवरऑल स्टैंडर्ड अलग हो सकता है ओवरऑल पूरे मुल्क में। तो मैं डिफरेंट इलाकों में मैंने चेक किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी मैं बिल्ले की बात कर रहा था, वो एक प्रीमियम सही प्रीमियम किस्म का स्टोर है, लेकिन इसके जो स्टोर्स हमारी तरफ हैं वो थोड़े ओवर हैं, उन पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा हुआ है। अभी इधर से कोई आ जाए ना कोई ऐसा स्टोर, तो वो यकीनन इतना अच्छा नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक वही होंगी, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वैसा नहीं होगा। इसी तरह जो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वो भी इन इलाकों में नहीं है। यहाँ पे ये आविया पता नहीं कैसी कंपनी, इसके 3-4 मैंने पेट्रोल पंप देखे हैं जो कि ये उधर नहीं होता। BP अब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, या शेल हो गया वर्ल्ड वाइड, वो वैसे जो पेट्रोल पंप्स हैं ना वो इधर नहीं होंगे मोस्ट डेफिनेटली। तो ये वो वाला इलाका है जो थोड़ा सा गरीब है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। रोड चेक करो यार, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, बट थोड़ा सा मेन ऑस्ट्रिया के जो बड़े शहर हैं या जहाँ से मोटरवे गुजरती है उसके आसपास वाले शहर, ये इलाका थोड़ा उनसे दूर है। तो इसका जो थोड़ा सा इफ़ेक्ट है मोटरवे का, कि मोटरवे जितनी दूर होगी आप उतने थोड़े से गरीब होंगे। मैं कोई और लफ्ज़ ना बोल दूँ। बहरहाल रोड्स ओवरऑल पूरे ऑस्ट्रिया में आई थिंक एक जैसी हैं, कोई किसी किस्म का, इवन छोटी से छोटी रोड पे भी गया हूँ मैं, तो कितनी क्लीन थी, साफ़ सुथरी। अच्छा, ये जो अभी इलाके में मैं आ गया हूँ ना, ये वही है, ये ड्रैगन लेक है एक किस्म की। मैं इसका नाम वाकई ड्रैगन लेक रखता, बिकॉज़ इसकी शाखें निकली हुई हैं। एक लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा पानी जा रहा है और कोई राइट साइड पे जा रहा है, कोई ज़्यादा जा रहा है, कोई कम जा रहा है। इसकी मतलब ड्रैगन की तरह ना इसकी ढेर सारी जो बाजू है ना वो लेफ़्ट राइट हुए हैं। तो हाँ, स्टाउ मैं क्लियर नहीं पता मुझे, मैं सिर्फ अंदाजे से ही बात कर रहा हूँ कि स्टाउ का मतलब है ट्रैफिक जैम होना। जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं या ट्रैफिक जैम होती है, वैसे भी कोई भी चीज़ जाम हो ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो, तो उसे स्टाउ कहते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निकल रहे पानी के रास्ते, तो शायद उस वजह से कह रहे हो कि ये ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ये स्टाउ है। मुमकिन तौर पे ये हो सकता है, नॉट श्योर, मैंने अंदाज़ा लगा दिया। बाकी सही होना ना सही होना वो बात की बात है। उन्हीं से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये ट्रैफिक से ऑस्ट्रिया में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है वेट लिमिट। ये साइन इंडिकेट करता है कि 3.5 टन से ज़्यादा वज़न वाली गाड़ियों का इस रास्ते पर जाना मना है। नीचे लिखी हुई इबारत और उसके नाम, इसका क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर गाड़ियों को इससे पाबंदी से छूट हासिल है। ओके, सो आसान अल्फाज में अगर आपकी गाड़ी का वज़न ओके, तो मतलब कोई मसला नहीं है। चलो ठीक हो गया। स्पीड है यहाँ पे 30 किलोमीटर, क्योंकि रोड बहुत छोटी है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। ओके, ये इलाका मुझे थोड़ा सा गैर लग रहा है, मतलब ना बंदा ना बंदे की ज़ात। आज मैं वाकई जो है ना वो वाइल्ड माइल्स कर रहा हूँ, बिल्कुल अजीब किस्म के। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई। हम तो आगे तक जाएंगे, देखेंगे कि भाई आगे क्या सीन है। जहाँ तक ओके, सो यहाँ पे ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें बाइक खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद जाना पड़ेगा आगे।
कहानी यूँ है कि जो रुइन है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे और जो लेक है वो मेरे सामने है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे पावड़ बेले हैं मैंने आज, क्योंकि इतने ज़्यादा साइन लगे हुए थे। कहीं जो है वो लिखा हुआ था कि इधर जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा साइन लगे हुए थे। तो लोकल्स की मदद से फाइनली यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरे पास आई थिंक आधा घंटा या पौना घंटा है, उसके बाद ये जगह क्लोज़ हो जाएगी। सो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको सीन चेक करवाते हैं। कहानी यूँ है कि मेरे पीछे जो किला है ना वो इस टाइम कम्प्लीटली बुक्ड है। वो बुक इसलिए बिकॉज़ वहाँ पे कोई शादी की सेरेमनी है या कोई और सेरेमनी है, तो अंदर हम जा नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल कोई नहीं, हम बाहर से कहीं से व्यूज़ निकालते हैं, देख लेंगे कुछ और मिल जाए देखने को। अच्छा, कहानी यूँ है कि ये जगह 4 बजे से लेके ना रात के जितने बजे तक ये लोगों के पास थी, इन्होंने बुक की हुई थी। तो मैंने बस इतना पूछा कि मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ, इनकी प्राइवेसी को मसला ना हो। तो इन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप ड्रोन उड़ाएं और 4 बज गए उसके बाद आप इधर बाहर जितनी मर्ज़ी देर तक खड़े हों, कोई मसला नहीं है। मैं कहा ये तो परफेक्ट बात है। अभी 2 मिनट और गुजरे तो मैं देखे वो लड़का मेरे पास आ रहा था, और ही सेड कि भाई अगर आप अंदर जाके ना वीडियो बनाना चाहते हो ना तो आप बना सकते हो, बिकॉज़ हमें कोई मसला नहीं है, हमारी वैसे भी सेरेमनी तकरीबन ख़त्म हो गई है और हमने अब रूम्स के अंदर चले गए सारे। तो मैंने कहा वाई नॉट। तो इन्होंने मुझे पर्सनली ख़ुद मेरे पास आके मुझे इजाज़त दी है कि भाई आप ड्रोन वगैरह उड़ा लो और सीन चेक करो ज़रा। सो कहानी यूँ है कि बजाय कि वो मेरे पास आए और कहें कि भाई निकल जाए यहाँ से, तुझे 5-10 मिनट की इजाज़त दी थी तो रुक ही गए। तो अपना सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और राइड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।